हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन जो जब टॉपिक चल रहा था, वाक्य शुद्धि टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वाक्य शुद्धि टॉपिक चल रहा था। उसमें से अपन एक पॉइंट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? एक पॉइंट है जगह पढ़ लिया। वो पॉइंट पढ़ा था अपन ने अनावश्यक शब्द के कारण। क्या पढ़ा था? अनावश्यक शब्द के कारण जो वाक्य के अंदर गलती होती है उसको कैसे लिखा जाता है, वाक्य को कैसे क्रम में लिखा जाता है और शब्द को कैसे मान लो यूज किया जाता है, इस प्रकार से उस टॉपिक में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अनुपयुक्त शब्द के कारण। यानी वाक्य तो है लेकिन वाक्य के अंदर जिस शब्द की जरूरत नहीं होती है और उस शब्द को वाक्य के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो उस शब्द के खातिर वाक्य अशुद्ध हो जाता है और उस शब्द को अपन को हटाना है और वाक्य को शुद्ध बनाना है। शब्द को हटाना है और वाक्य को शुद्ध बनाना है। तो अनुपयुक्त शब्द के कारण मान लो जो वाक्य गलत होता है या अशुद्ध होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द अनुपयुक्त अनुपयुक्त माने बेमतलब का शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अंत अनुपयुक्त शब्द को हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो गलत शब्द है उस गलत शब्द को हटा करके सही शब्द का यूज करना चाहिए और वाक्य को शुद्ध बनाना चाहिए। ठीक है। तो एक तरफ तो अपन अशुद्ध वाक्य उसको पढ़ेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि उस वाक्य में कौन सा शब्द अनावश्यक है। ठीक है। तो सीता राम की स्त्री थी। सीता राम की स्त्री थी। तो इस वाक्य में मान लो पढ़ने में अटपटा लग रहा है और गलत तो है जगह है ही, लेकिन इसको पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है। तो इसमें क्या गलती हो सकती है गाइज? तो सीता राम की स्त्री क्या? स्त्री नहीं, स्त्री होती है लेकिन सीताराम की क्या थी? पत्नी थी। तो स्त्री की जगह अपन को क्या करना है? पत्नी करना है। शुद्ध वाक्य में देखो, सीताराम की पत्नी थी सीताराम की पत्नी थी। इस प्रकार से दूसरा वाक्य है, रात भर गधे भौंकते रहे। तो गधे कोई भौंकते हैं क्या? गधे कोई भौंकते थोड़ी ना है। गधे भौंकते नहीं है। गधे या तो इस भौंकने को हटाओ और या इस गधे को हटाओ, या तो भौंकते को हटाओ या इसे गधे को हटाओ। तो अपन इस गधे को ही हटा देते हैं। रात भर क्या भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते। रात भर क्या भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते। रात भर क्या भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है। कोई नूर एक अमूल्य हीरा है। कोई नूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य नहीं होता है गाइज, वहां पर बहुमूल्य होता है। कोई नूर एक बहुमूल्य हीरा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कोई नूर एक बहुमूल्य हीरा है। आगे है, बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। कि बंदूक से अपन माल पकड़ के ठोक नहीं सकते हैं। पकड़ के तो तलवार हुई, चाकू हुआ, इससे अपन लाठी हुई, इससे पकड़ के ठोक सकते हैं, वो होते हैं शस्त्र। और बंदूक से जो गोली निकलती है उससे लगती है, तो वो गोली मान लो जो फेंका जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। तो बंदूक शस्त्र नहीं होता है, बंदूक एक अस्त्र होता है। ठीक है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। चमक तो बिजली रही है, तारे चमकते नहीं है। तारे रात को क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तारे रात को क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं।
आकाश में झंडा लहरा रहा है। झंडा लहराया नहीं जाता है गाइज, झंडा फहराया जाता है। झंडा लहराया नहीं जाता है, झंडा फहराया जाता है। और उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा देवनागरी है। तो भाषा देवनागरी नहीं है, लिपि होती है देवनागरी। क्या होती है? लिपि होती है। तो उसकी लिपि देवनागरी है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। वह दही जमा रही है। वह दही जमा रही है। तो दही तो जमा हुआ है, दही जमा हुआ है, तो दही को क्या जमा रही है? वह दूध जमा रही है। दही की जगह क्या आएगा? दूध आएगा। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। घोर का तो मतलब होता है अन्याय, घोर संबंध नहीं होता है। साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। उसके गले में बेड़िया पड़ गई। उसके गले में बेड़िया पड़ गई। बेड़िया गले में नहीं होती है। बेड़िया बेड़िया गले में नहीं होती है, वो दावना सा होता है ना, उसको कहते हैं। तो बेड़िया गले में नहीं होती है, बेड़िया पैरों में होती है। उसके पैरों में बेड़िया पड़ गई। ठीक है। हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी बांध दो। तो काठी तो ऊंट पर हुए, काठी तो ऊंट पर बंधी जाती है। हाथी पर होदा रखा जाता है। हाथी पर क्या रखा जाता है गाइज? होदा रखा जाता है। हाथी पर होदा रख दो। ठीक है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। व्याधि नहीं होती है, व्याधि मानसिक पीड़ा होती है। तो चिंता एक भयंकर आदि है, यानी आदि आदि आदत लग जाना। ठीक है। गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत ऊंचा नहीं होता है, गगन बहुत विशाल है, यानी बहुत बड़ा है। ठीक है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है। तो जूता निकाला नहीं जाता है, वह पाँव से जूता उतार रहा है। वह पाँव से जूता उतार रहा है। ठीक है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। तो इसकी जगह क्या हो गया? कृपया मेरी सौभाग्यवती नहीं होती, वती तो जो मान लो विवाहित होती है उसके लगता है, लेकिन ये अविवाहित है। तो अविवाहित के क्या लगेगा? सौभाग्य कांक्षिणी। सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारना। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। तो अहंकार नहीं होता है, अहंकार तो घमंड होता है। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। ठीक है। उसे अपनी योग्यता पर क्या है? गर्व है। ठीक है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। तो पुरस्कार राष्ट्रपति भेंट कौन कर सके? भेंट तो बड़ों ने की जाती है। तो राष्ट्रपति से तो अमर सब सारे छोटे ही हैं। तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या की। हत्या तो नॉर्मल आदमी की जाती है। हत्या तो आत्महत्या की जा सकती है, अपने आप को खुद को हत्या करना। और दूसरा जो होता है उस मान लो किसी की हत्या कर देते उसे हत्या कहते हैं। लेकिन कंस ने अरे सॉरी कृष्ण ने कंस का वध किया था। क्या किया था? वध किया था। विख्यात आतंकवादी मारा गया। तो विख्यात कोई आतंकवादी होता है क्या? विख्यात, विख्यात का क्या अर्थ होता है? विख्यात होता ही नहीं है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कौन सा? कुख्याति कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे? लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। क्या पढ़ेंगे? लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी जहाँ स्त्रीलिंग लगाना होता है वहाँ पुल्लिंग लगा दिया जाता है, और जहाँ पुल्लिंग लगाना दिया जाता है वहाँ
स्त्रीलिंग लगा दिया। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य लेते हैं। यह एकांकी बहुत अच्छी है। यह एकांकी बहुत अच्छी है। तो एकांकी गाइज पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। एकांकी अच्छी नहीं होती है, एकांकी बहुत अच्छा है। एकांकी बहुत अच्छा है। ठीक है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। तो विद्वान तो पुरुष होता है, विद्वान तो पुरुष होता है। स्त्री क्या होती है? विदुषी होती है। तो मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। क्या है? मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो मीरा स्त्रीलिंग है, जन कवि कैसे हो सकती है? मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। मीरा एक प्रसिद्ध क्या थी? कवित्री थी। बेटी प्राय घर का धन होता है। बेटी प्राय घर का धन होता है। होता नहीं तो बेटी स्त्रीलिंग है। तो बेटी प्राय घर का धन होती है। बेटी प्राय घर का धन होती है, होता नहीं होता। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत था नहीं होते। सत्य बोलना उसकी आदत थी। आदत स्त्रीलिंग है तो आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रहे हो मुझे ज्यादा बहुत सारे बुआ जी थोड़ी ना, एक ही है। बुआ जी आप क्या कर रही हो? आत्मा अमर होता है। आत्मा स्त्रीलिंग है तो आत्मा अमर होती है, अमर होता नहीं है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, करनी नहीं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी स्त्रीलिंग है तो ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ठीक है। वह स्त्री नहीं मूर्ति मंत करुणा है। मूर्ति मंत करुणा है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। मूर्तिमती नहीं होता है, मूर्तिमयी करुणा है। ठीक है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान तो पुरुष होता है तो जया क्या होगी? जया एक बुद्धिमती बालिका है। क्या है? बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है। उसका नहीं उसकी होते, उसकी ससुराल जयपुर में है या उसकी ससुराल बीकानेर में, कहीं भी हो सकता है। तूफान मेल तेजी से आ रहा है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। तो तूफान मेल तेजी से आ रहा है। जो तूफान होता है वो पुल्लिंग है तो तूफान आ रहा होगा। गंगा पतित पावन नदी है। गंगा पतित पावन नदी है तो पतित पावन एक लाइन में नहीं लिखा जाएगा, उसमें बीच में जगह होगी। गंगा पतित पावनी, गंगा नदी है तो गंगा पतित पावनी नदी है। ठीक है। और रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है तो रामायण हमारी नहीं है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। हमारी तो एक की हो गई, हमारा सबका भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी। उसके हाथ की वस्तु आम थी नहीं, उसके हाथ की वस्तु आम था। उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपने धुन में जा रहा है तो अपने नहीं लिखा जाता है, वह अपनी धुन में जा रहा है। वह अपनी धुन में जा रहा है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए। तो कल तक के लिए कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।